गिव द मीनिंग ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली, गिव द मीनिंग ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली। ठीक है, इसमें आपने सारा लिखना है, इसके फैक्ट्स क्या हैं फैमिली के, जिन फैक्ट्स के ऊपर बेस है फैमिली, वो सारा आपने एक्सप्लेन करना है 2 मार्क्स का। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन लिखिए, गिव द नेम ऑफ स्कूल, गिव द नेम ऑफ, गिव द नेम ऑफ स्कूल ऑफ द हिंदू लॉ, गिव द नेम ऑफ स्कूल ऑफ हिंदू लॉ, 2 marks. Give the name of school of Hindu law, 2 marks. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एक चीज याद रखना बेटा, जब भी हम लोग किसी क्वेश्चन में उस स्टेटमेंट या उसके रिगार्डिंग अगर हम फीचर जैसे हिंदू लॉ, बिजनेस, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अगर मैं फीचर पूछ रही हूँ, तुम लोगों को उससे पहले उसका मीनिंग भी लिखना है। ठीक है, समझे क्या बोल रही हूँ मैं? यस मैम। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन, लिखिए, गिव द फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, गिव द फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, गिव द फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन है, मान लो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, लिखो इसका मार्क्स, लिखो 5 मार्क्स लिखिए, इसके साथ 5 मार्क्स लिखिए। और इसके साथ अगर तुम लोगों को ये 5 नंबर का अगर क्वेश्चन आ गया तो तुम लोग डायरेक्ट ही फीचर ही करने शुरू, इसका पहले मीनिंग लिखना है। ठीक है, और अगर डेफिनेशन लिख सको तब तो बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है, मीनिंग एंड डेफिनेशन कंपल्सरी होता है हर क्वेश्चन में लिखना। ठीक है बेटा? यस मैम। लिख लिए क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन भी लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इसी तरह से फीचर्स में मैंने तुम लोगों को एक और बात बताई हुई है कि जो फीचर्स होते हैं हमारे, उसमें प्लस पॉइंट भी होते हैं उस चीज से रिगार्डिंग, और नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं। तो जो प्लस पॉइंट हमारे वो मेरिट्स में आ सकते हैं, एडवांटेजेस में आ सकते हैं, और जो माइनस के पॉइंट हैं इसमें नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं फीचर्स में, वो हमारे लिमिटेशंस में या डिसएडवांटेजेस में आ सकते हैं। ठीक है, समझ गए? यस मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, पार्टनरशिप है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर जो आपका वो पार्टनरशिप है। लिखिए, गिव द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, गिव द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। लिख लिया, 2 मार्क्स। यस मैम। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। What are the types of partnership? लिख लिया? यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे आप, डिफाइन पार्टनरशिप डीड, डिफाइन पार्टनरशिप डीड with its contents, with its contents, with its contents, मतलब पार्टनरशिप में क्या क्या चीजें आती है वो सारी आप लोगों ने इसमें एनी 10, ठीक है, एनी 10 लिख लो साथ में। 17 है ये वैसे तो, लेकिन आपने कोई 10 जो भी आपको इजी लगे लर्न करने को, जो आपको इजी है लर्न करने के तरीके से, वो लिखनी है आपने, एनी 10। ठीक है, बस ये टेस्ट है, ये टेस्ट तुम लोगों ने
मेरे को शाम के 6 बजे तक, इकोनॉमिक्स का भी दूंगी मैं टेस्ट, वो भी 6 बजे तक मेरे को वापस आना चाहिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। और अब हम करेंगे जो सिलेबस हमने छोड़ा था उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? यस मैम। सीजली टेस्ट में को मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड करना, मैं ग्रुप में सेंड कर देती हूँ एक बार, है ना? यस मैम। मैम लास्ट क्वेश्चन फिर से रिपीट करने को। पार्टनरशिप डीड, define partnership deed with its contents, contents, with its contents मतलब parts, ठीक है? any 10, कितने मार्क्स? 5 marks, ये आपका 5 marks का, ठीक है? यस मैम। टेस्ट आपने अपने फ्री टाइम में करना है ये। अब देखिए हमने चैप्टर किया था शुरू, चैप्टर नंबर 12 सॉरी, चैप्टर नंबर 12 में कर रहे थे हम ज्वाइंट वेंचर। सेजल पहले मेरे को ये टेस्ट के क्वेश्चंस सेंड कर दो। यस मैम। तनु, और ये कैमरे ऑन करो सभी अपने। तरुण, तनु, तनु आवाज आ रही है मेरी आपको? ऐसे कोई फायदा नहीं क्लास लगाने का, रिस्पॉन्स ही नहीं करोगे तो। पहली तो आप क्लास लगा रहे हो। सेजल हो गया बेटा? ओके, अब निकालिए जिनके पास बुक्स है वो निकालिए, पेज नंबर 127, ज्वाइंट वेंचर करना है आज हमने। लिखिए, मीनिंग लिख लिया था इसमें सेजल, हमने क्या लिखा था? ज्वाइंट वेंचर का मीनिंग लिख लिया था बेटा? नो मैम। ओके, लिखिए मेन हेडिंग दो, ज्वाइंट वेंचर, JOINT, वेंचर VENTURES, ज्वाइंट वेंचर्स, ज्वाइंट वेंचर्स। लिखिए, लिख लिया? हेडिंग लिख लिया बेटा? यस मैम। लिखिए, it refers to that partnership, it refers to that partnership, it refers to that partnership in which companies, in which companies, in which companies share investment, in which companies share investment, share investment, comma, risk, share investment, comma, risk, comma, management, comma, management and profits, and profits in the development, in the development, comma, production or, comma, production or selling of products, production or selling of products। बोल रहा है कि ये क्या होता है, ज्वाइंट वेंचर क्या होता है? एक पार्टनरशिप होती है, भागीदारी होती है, विच कंपनीज शेयर, जिसमें क्या करती है कंपनीज शेयर करती हैं
इन्वेस्टमेंट को भी शेयर करती हैं, रिस्क को भी शेयर करती हैं, मैनेजमेंट को भी शेयर करती हैं और उसके साथ साथ ही प्रॉफिट को भी शेयर करती हैं। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट पैरा लिखिए, नेक्स्ट पैरा शुरू करिए बेटा। When two business enterprises agree to join together for a common objective, and mutual gain, comma, it gives rise to a joint venture. It gives rise to a joint venture. लिख लिया? यस मैम। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लाइन लिखिए, दिस मेथड ऑफ बिजनेस is adopted. This method of business is adopted. नितिन कैमरा ऑन करो बेटा, आर्यन, तनु, This method of business is adopted. Adopted means कब अपनाया जाता है, ठीक है, adopted in the following situations. In the following situations. लिख लिया? यस मैम। सेमीकोलन होता है 2 डॉट, ठीक है। लिखिए नंबर वन, when a company wants to do business, on international level, when a company wants to do business on international level, मतलब कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर जब कोई कंपनी काम करना चाहती है तब वो जॉइंट वेंचर को ज्वाइन कर सकती है, ठीक है। When a company wants to do business on international level, full stop. सेकंड लिखिए, when a company anticipates मतलब कि जब वो चाहती है, ऐसा चाहने, वांट्स टाइप ही, ठीक है। when a company anticipates that doing business with a local partner, when a company anticipates that doing business with a local partner will prove profitable, मतलब कि जब किसी बिजनेसमैन को या किसी कंपनी को ये लगे कि लोकल जो लोग होते हैं उनके साथ पार्टनरशिप में अगर काम किया जाए तो वो बहुत फायदेमंद है, तब भी लोगों के द्वारा जो है जॉइंट वेंचर जो बिजनेस है उसके एक टाइप को अपनाया जाता है, ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट लिखिए, बस 2 काफी है। नेक्स्ट लिखो, बेनिफिट्स ऑफ जॉइंट वेंचर्स या एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट वेंचर्स। Benefits of joint ventures or
मेरिट्स भी बोल सकते हो इसको, आप एडवांटेजेस भी बोल सकते हो, ठीक है। Yes, ma'am. तनु क्लास ज्वाइन क्यों की हुई, अगर तूने रिस्पॉन्स ही नहीं करना है कुछ भी तो। तनु लिखिए, द फॉलोइंग are the benefits of doing business. The following are the benefits of doing business through joint venture. नंबर 1 लिखिए, नंबर 1, जैसे आपने ये लाइन लिखी ना, द फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग बिजनेस थ्रू जॉइंट वेंचर, तो इस लाइन को ऐसे नहीं छोड़ देना बिना फुल स्टॉप के। फुल स्टॉप तो लग ही नहीं पाएगा इसमें, क्योंकि फॉलोइंग आया है इसमें वर्ड, ठीक है। इसके आगे लगाओगे आप सेमीकोलन। सेमीकोलन मींस 2 डॉट ऊपर नीचे, ठीक है, समझे। Yes, ma'am. जैसे ये लगे 2 डॉट, ठीक है। जब भी हम लोग किसी चीज को लिखते हैं, मतलब द फॉलोइंग आर द या गिवन बिलो, ठीक है, तो उस लाइन के साथ आप फुल स्टॉप नहीं लगाते हो, उस लाइन के साथ आप कॉलन, इस चीज को हम बोलते हैं कॉलन, और ये जो डॉट और कॉमा होता है इसको हम बोलते हैं सेमी कॉलन, समझ गए। Yes, ma'am. सेमी कॉलन कब लगता है, जब आप 2 सेंटेंस एक साथ लिखना चाहते हो और बीच में कोई फुल स्टॉप नहीं, तो आप क्या कर देते हो, उसमें साथ में सेमी कॉलन लगा देते हो, ठीक है। Yes, ma'am. लिखिए नंबर 1 लिखिए, नंबर 1 लिखिए, इजी एंट्री in overseas market. Easy entry in overseas markets. Easy entry in overseas market. लिखिए, ओवरसीज मार्केट मतलब इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है। लिखिए, those companies which lack capital, lack means कमी, those companies which lack capital and human resources, ऐसी कंपनियां जिनके पास लैक ऑफ कैपिटल मतलब कि पूंजी की भी कमी हो, एंड ह्यूमन रिसोर्सेज मैन पावर की भी कमी हो। Those companies which lack capital and human resource and want to enter the foreign market, comma, they can do it, तो वो जॉइंट वेंचर को ज्वाइन करके अपने इस कमी को पूरा कर सकते हैं। They can do it by way of a joint venture. By way of a joint venture, ठीक है। लिख लिया। सेकंड पॉइंट लिखो बेटा, रिस्क इज मिनिमाइज्ड। रिस्क जो इसमें बहुत कम है, लेकिन अगर आप देखोगे नेक्स्ट पॉइंट जो हम इसके अगर डिमेरिट्स लगेंगे करने या एडवांटेज लगेंगे करने, तब ये जो पॉइंट है वो उसमें भी आएगा, ठीक है। लिखिए नंबर 2 लिखिए, रिस्क इज मिनिमाइज्ड। लिखिए, दिस रिस्क जनरेटेड बाय द risk generated by the
lack of knowledge, the risk generated by the lack of knowledge about the working of foreign markets, about the working of foreign markets can be minimized through a joint venture. Minimized through a joint venture. मतलब कि फॉरेन मार्केट्स का जो नॉलेज है अगर किसी कंपनी को नहीं है तो वो जॉइंट वेंचर हो सकता है, एक कंपनी हमारी इंडिया की हो, एक कंपनी हमारे यूएसए की हो, ठीक है। तो फॉरेन मार्केट का नॉलेज अगर इंडिया वाली कंपनी को नहीं है तो वो यूएसए वाली कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके फॉरेन की मार्केट की सारा जो नॉलेज है वहां से आ सकता है उसको, ठीक है। इस कारण से उसका जो रिस्क है वो मिनिमाइज मतलब कम से कम हो सकता है। समझ गए इस पॉइंट को? यस मैम। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखो बेटा, टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट। टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट, TECHNOLOGICAL, टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट। लिख लिया, हेडिंग लिख ली बच्चे? यस मैम। ओके, नितिन तू क्या स्लीपिंग मोड में आज? एंगेज मतलब उसके साथ संबंध। बाय एंगेजिंग इन पार्टनरशिप with a foreign company, by engaging in partnership with a foreign company, comma, Indian company can enjoy the benefit of the Indian company can enjoy the benefit of the latest and advanced technology। वही पॉइंट है इसमें भी कि फॉरेन की कंपनी के साथ अगर कोई इंडियन कंपनी टाई अप हुई है, पार्टनरशिप में आई है, तो वो लेटेस्ट और एडवांस टेक्नोलॉजी का फायदा उठा सकती है। इंडियन कंपनी कैन एंजॉय द बेनिफिट ऑफ द लेटेस्ट एंड एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लिखिए, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ मतलब कि उसके अंदर एक कंपटीशन की भावना आएगी। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ लिखिए, when two companies get together to do business, जब दो कंपनी इकट्ठी होती हैं बिजनेस करने के लिए, when two companies get together to do business, certainly the strength to face the competition increases. नंबर 5 लिखिए, रिडक्शन इन कॉस्ट। इसकी लागतों में कमी आएगी, ठीक है। बिजनेस में जो भी कैपिटल लगेगी या जो लागतें लगेगी, कॉस्ट लगेगी, उसमें उसकी कमी आएगी ड्यू टू जॉइंट वेंचर। लिखिए,
when two companies join hands to carry on business, when two companies join hands to carry on business, when two companies join hands to carry on business, comma, it makes it possible to do it on a large scale. लार्ज स्केल मीन्स बहुत बड़े स्तर पे अगर कोई काम हो रहा होता है बच्चे, तो उसमें जो कॉस्ट होती है ऑब्वियसली वो कम लगती है, ठीक है। थोड़ी चीज के प्रोडक्शन के लिए कॉस्ट जो वो ज्यादा लगती है, लेकिन वही चीज को अगर लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस किया जाए तो उसकी कॉस्ट में कमी आती है, ठीक है। Yes, ma'am. लिख लिया सबने ये? Yes, ma'am. नेक्स्ट टर्म है हमारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी, ट्रिपल पी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और ब्रैकेट में लिखेंगे आप पीपीपी। लिख लिया? Yes, ma'am. ओके, लिखिए। Yes, ma'am. लिखिए मीनिंग लिखिए बच्चे इसका। इट रेफर्स टू द involvement of private sector. It refers to the involvement of private sector in the government projects. गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति काम कर रहा है तो उसको बोलेंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इट रेफर्स टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, aimed मीन्स किसी उद्देश्य को लेके, aimed, AIMED, aimed at public benefit, comma, in the form of management expertise, in the form of management expertise and monetary contribution, मतलब कि जब पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज इकट्ठी होती हैं तो उनका एक एम होता है पब्लिक बेनिफिट, ठीक है। उसमें उसके साथ साथ मैनेजमेंट और उसका जो पैसा है वो भी उसको कंट्रीब्यूट करते हैं, दोनों सेक्टर्स, प्राइवेट सेक्टर भी और गवर्नमेंट सेक्टर भी, ठीक है। फॉर द पर्पस, क्या पर्पस लेके चलते हैं लोग? पब्लिक का बेनिफिट, ठीक है। नेक्स्ट पैरा शुरू करिए। नेक्स्ट पैरा करेंगे शुरू। लिखिए पीपीपी इज द ट्रिपल पी और कैपिटल में तीनों पी। पीपीपी इज द लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, PPP is the long-term partnership between public and private sectors
between public and private sectors, specifically विशेषता, specifically targeted towards financing, designing, implementing and providing infrastructure facilities, full stop. नेक्स्ट लिखिए, गवर्नमेंट्स आर बिल्डिंग infrastructure. Governments are building infrastructure through PPPs in the following area. क्लास सबने रिज्वाइन करनी है, मैंने नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर देना है, ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Governments are building infrastructure through PPPs in the following areas. Number 1 लिखिए. Number 1, transport. Number 2, education. Number 3, healthcare. Number 3, healthcare. Number 4, waste management. Number 5, water. मतलब ये सारे जो एरियाज हैं इसमें पीपीपी काम करती है. ट्रांसपोर्ट में आगे आपके रोड्स, रेलवेज, ब्रिजेस वगैरह, ठीक है. एजुकेशन सेक्टर में आगे आपके स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज. हेल्थ केयर में आगे आपके हॉस्पिटल्स. वेस्ट मैनेजमेंट में आगे आपके कलेक्शन एंड वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स. और वाटर में आगे आपका कलेक्शन, ट्रीटमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है. तो इन सारे सेक्टर्स में जो है वो पीपीपी काम करती है. पीपीपी मींस जहां पे प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर म्यूचुअली पार्टनरशिप में काम करते हैं, ठीक है, विद द पर्पस पब्लिक बेनिफिट. समझ गए? Yes, ma'am. नेक्स्ट लिखिए, फीचर्स ऑफ पीपीपी. लिखिए, नंबर 1 लिखिए, PPPs are related to high priority. PPPs are related to high priority. मतलब सबसे ज्यादा जो है प्रायोरिटी, प्राथमिकता, ठीक है. हाई प्रायोरिटी गवर्नमेंट प्लान प्रोजेक्ट्स. जो भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स के प्लान किए गए होते हैं उसमें पीपीपी जो है वो काम करता है, ठीक है. आप लोगों ने एक टर्म सुनी है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर. Yes, ma'am. होते हैं ना, कईयों के पेरेंट्स होने, कईयों के फादर, जैसे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर.
तो वो लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, ठीक है, उसमें पैसा जो लगाती है वो गवर्नमेंट लगाती है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर होगा वो गवर्नमेंट का आदमी थोड़ी ना होगा, वो तो प्राइवेट इंडिविजुअल है, ठीक है। तो वो जो व्यक्ति है वो क्या कहलाएगा, किस टर्म में काम कर रहा है, वो पीपीपी की टर्म में, समझ गए। Yes, ma'am. लिखिए नंबर 1 लिखिए, पीपीपीज आर रिलेटेड टू हाई प्रायोरिटी गवर्नमेंट प्लान प्रोजेक्ट्स। सेकंड लिखिए, सेकंड लिखेंगे आप, PPPs are used in the government projects. PPPs are used in the government projects aimed at public benefit. किस उद्देश्य से काम करते हैं ये, पब्लिक बेनिफिट के उद्देश्य से, ठीक है, पब्लिक बेनिफिट। लिख लिया। Yes, ma'am. नंबर 3 लिखिए, नंबर 3, PPPs divide the risk. PPPs divide the risk between public and private sectors. Between public and private sectors. लिख लिया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट लिखिए नंबर 4,